नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है तथा सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? ए 1951, बी 1952, सी 1967 और डी 1949। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है 1951। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया। अगला है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी जूडो और डी हॉकी। जी हाँ दोस्तों, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब है फुटबॉल से। ऑप्शन बी सही है, फुटबॉल। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? ए मुंशी प्रेमचंद, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी जयशंकर प्रसाद और डी कालिदास। जी हाँ दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है कालिदास। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, ये क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है डी कालिदास। अगला है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी अब्दुल कलाम आज़ाद और डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए सही है। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ए जयपुर, बी नई दिल्ली, सी चित्तौड़गढ़ और डी अजमेर। जी दोस्तों, इसका सही जवाब है अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ऑप्शन डी सही है। अगला है, सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? ए जयपुर, बी बेंगलुरु, श्रीरंगपट्टनम और डी हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है हैदराबाद में। ऑप्शन डी सही है, सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। अगला है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध में बौद्ध धर्म अपना लिया था? किस युद्ध में बौद्ध धर्म अपना लिया था? ए चौसा का युद्ध, बी कलिंग का युद्ध, सी हल्दी घाटी का युद्ध और डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के दौरान के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? इसका सही जवाब है दोस्तों कलिंग युद्ध। ऑप्शन बी सही है, कलिंग युद्ध। अगला है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नील नदी, बी मिसिसिपी नदी, डी सी यांगत्झी नदी और डी अमेजन नदी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन ए सही है, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? ए जस्ता, बी तांबा, सी एल्यूमिनियम और डी पोटेशियम। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है पोटेशियम। पोटेशियम खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी सही है। अगला है, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? ए यूकेलिप्टस, बी पीपल,
सी सिनकोना और डी उपरोक्त सभी। तो जी हाँ दोस्तों, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? इसका सही जवाब है सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी सही है। मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ए हमिंग बर्ड, बी बाज, सी गिद्ध और डी शुतुरमुर्ग। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है शुतुरमुर्ग। ऑप्शन डी सही है। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन डी सही है। अगला है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑटोमेटिव मोटिव टेलर मशीन, बी ऑल टाइम मनी, सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन और डी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जी हाँ दोस्तों, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन सी सही है। अगला, सवाना घास के मैदान। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी एशिया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप। सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन ए सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? यहाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? ए 80, बी 81, सी 83 और डी 85। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है 80। 80 सीट उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला है, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? ए वैशाली, बी पावापुरी, सी लुम्बिनी और डी राजगृह। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है वैशाली। ऑप्शन ए सही है। भगवान महावीर जैन का जन्म वैशाली में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। अगला है, भारत पर का प्रथम परमाणु बिजली घर। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। ए हैदराबाद में, बी रांची में, सी तारापुर में और डी उदयपुर में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है तारापुर में। ऑप्शन सी सही है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ए स्वामी विवेकानंद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी कालिदास। जी हाँ दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी सही है। अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? ए 1965 में, बी 1969 में, सी 1982 में और डी 1945 में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है 1969 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ए 483 ईसा पूर्व, बी 300 ईस्वी पूर्व, सी 563 ईस्वी पूर्व और डी 326 ईस्वी पूर्व। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन
डी सही है। 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन डी सही है। अगला है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है। ए 3%, बी 4.5%, सी 4% और डी 3.5%। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है 3.5%। ऑप्शन डी सही है, 3.5%। यह दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, दोस्तों विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।